आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें 75 संकल्प बीजेपी की तरफ से लिए गए हैं और अगले 5 साल में उसको पूरा करने की बात कही गई है। क्या क्या बड़ी बातें आज अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने कही हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए कौन कौन से अहम मुद्दे बीजेपी के इस संकल्प पत्र में है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A हटाएंगे, यानी कि यह वही मुद्दा है जो पिछली बार भी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी। एक बार फिर से अपने पुराने वादे को दोहराते हुए बीजेपी का घोषणा पत्र राम मंदिर के लिए सभी संभावनाएं तलाशेंगे, यानी कि जैसा कि पिछली बार कहा गया था कि राम मंदिर संवैधानिक व्यवस्था में रहकर हम बनाने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर से उसी तरीके से राम मंदिर के मुद्दे को रखा गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करेंगे, यानी कि जो विदेश से आए हुए लोग हैं, जो शरणार्थी हैं, उनको लेकर भी बीजेपी ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना किया जाएगा, 25 लाख करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे। यह घोषणा पत्र में बीजेपी ने बड़ी बातें कही हैं। सभी किसानों को 6,000 दिए जाएंगे, यानी कि इसमें जो पहले कैटेगरी के आधार पर किसानों को ही 6,000 देने की बात थी, अब तमाम किसानों को दिया जाएगा। सीमांत किसानों को पेंशन योजना, यानी कि छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन योजना बीजेपी लेकर आएगी सत्ता में वापसी के साथ ही। अजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, ये तमाम वो बड़ी बातें हैं जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में यानी कि संकल्प पत्र में हैं। कुछ बातें तो वही हैं जो दोहरा दी गई हैं, लेकिन कुछ नई बातें भी हैं। लेकिन 72,000 का तोड़ ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इसमें ढूंढने में कामयाब नहीं रही है। बिल्कुल, इसके साथ साथ कई और मुद्दे हैं विद्या, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ विशिष्ट पैनल मौजूद है और हम इस पर एक बार फिर चर्चा शुरू करते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में ऐसा क्या विशेष है या विशिष्ट है जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। सिंह साहब, आपका फर्स्ट इंप्रेशन, एक ऐसी बात जो आपको वाकई में अलग और अनोखी दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में। देखिए, बहुत ही प्रबुद्ध लोग उसमें होते हैं, स्ट्रेटजिस्ट होते हैं। आज पहली बार मैं एक जमाना हो गया जब से बीजेपी के संकल्प पत्र को एनालाइज कर रहा हूं, कई दशक हो गए। इतना ड्रैब मुझे आज तक कोई नहीं नजर आया संकल्प पत्र। इसमें वेग जनरलाइजेशन है, जो बातें हैं जैसे विकास करेंगे, ये सब जो वायदे हैं, ये पॉलिटिक्स से जनता को प्रभावित नहीं करती है। आप 2014 का मैं आज 2 दिन से पढ़ रहा हूं और 2014 में आपने स्पेसिफिक वायदे किए थे। आज आते आते आपने, अब जरा उदाहरण लीजिए, रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। तमाम रिपोर्ट पिछले 15 दिन से आ रही कि रोजगार को लेकर नाराजगी है। तो अच्छा होता कि आप स्पेसिफिक्स में जाते और बताते कि हम बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। उसमें उन्होंने वही वेग जनरलाइजेशन किया है, गोलमोल सा। अब आप उस शब्द देखिए जो इन्होंने इस्तेमाल किया है जी। ये कह रहे हैं कि साहब वर्ड यूज किया है पेज नंबर 26 पे, अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। उन्होंने ये कहा है कि साहब युवाओं को अपॉर्चुनिटी देंगे। क्या अपॉर्चुनिटी देंगे? तो 22 ऐसे सेक्टर्स हमने इंडस्ट्री के चूज किए हैं जिनको हम मजबूत करेंगे कि ताकि उनको रोजगार मिले जी। मतलब इनडायरेक्टली, लिहाजा स्पेसिफिक्स नहीं है। अब जैसे उदाहरण के लिए किसानों को कहा है और उन्हें राजनाथ सिंह ने बताया कि साहब मोदी जी ने यह भाव रखा है। मोदी जी ने जब हम गए तो उन्होंने कहा कि भाई किसानों में सीमांत व लघु और सीमांत किसानों को ही क्यों दे रहे, आप सबको दीजिए जी। और सब किसानों को मिलने जा रहा है 6,000 हर साल। जरा गौर कीजिएगा, भारत में लघु व सीमांत किसान 86.4% है। तो बाकी जो आप दे रहे हैं ये सिर्फ 13.6% है और वो बड़े लोग होते हैं, मजबूत किसान होते हैं, उनको आपके 6,000 से बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिहाजा कोई भी ऐसा मुझे नहीं मिला, मैं लगातार पढ़ रहा हूं जी, लेकिन एक भी पॉइंट नहीं मिला जिससे हम कह सके हाँ ये एक मुकम्मल वायदा है जो कि जनता को लुभाएगा, प्रभावित करेगा। और ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो का, जिसमें 72,000 हर गरीब को देने की बात है, जिसमें किसान भी होगा, युवा भी होगा, मध्यम वर्ग मतलब नीचे का भी होगा, हर जाति का लोग होगा और समुदाय का लोग होगा। बिल्कुल, लेकिन उसकी जगह आपने उसकी काट के रूप में एक जो पावरफुल देना था मैसेज, वो आप नहीं दे पाए जी। उमाकांत जी, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अगर कोई है तो वो है आंतरिक सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, उसके साथ साथ आतंकवाद से लोहा लेना, जम्मू कश्मीर को लेकर स्पष्ट तौर से 35A को हटाया जाना, धारा 370। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आज हमारे देश की सीमाएं वाकई में इतनी असुरक्षित हैं कि पिछले 6 महीने में ही हमने देश को सुरक्षित किया है? देखिए, प्रधानमंत्री जब उनको प्रोजेक्ट किया गया था मोदी जी को, तब के आप तमाम यूट्यूब पर उनके भाषण देख लीजिए।
उन्होंने किस तरह से उस सरकार को, जो पिछली सरकार थी, ब्लेम किया था कि देश में सीमाओं से जो आतंकवाद, घुसपैठ हो रही है, गोला बारूद जो भारत की धरती में आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, इसका जवाब आप दीजिए। तो जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, और मुझे लग रहा है कि नंबर एक बात तो ये है, नंबर दूसरी बात है कि आज जो इस तमाम तरह के मामलों में उन्होंने वही बातें दोहराई हैं जैसे कोई विपक्षी पार्टी अपनी सरकार से दोहराती है, कोई विपक्षी पार्टी सरकार से सवाल पूछती है। सवाल ये है कि पिछले 5 साल में इस मोर्चे पर जो आपकी सफलताएं हैं, जो आर्म फोर्सेस के जो जवान कारगिल की लड़ाई से ज्यादा मारे गए हैं, कैसे आज क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं? दूसरा ये है कि दूसरी मुद्दों की बात हम करें, जैसे कि अमित शाह साहब ने कहा कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की अपनी बाध्यता है। मुझे लग रहा है कि इतनी प्रचंड बहुमत वाली जो सरकार है, आपको 25 साल बाद मिली है। जी, आग्रह कर रहा हूं जरा हम संक्षेप में अपनी बात रखें। मनोज जी, मैं क्षमा चाहता हूं माकान जी। मनोज जी, अगर हम अर्थव्यवस्था के आधार पर देखें, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपनी बात सामने रखी, अर्थव्यवस्था में ऐसा कोई नया वचन, कोई नई बात जो आपको दिखाई दे रही है जो कि देश के भविष्य को निर्धारित करेगी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इस घोषणा पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके कारण कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़े। जैसे कहते हैं कि मार्केट को कोई एक चीज़ अच्छी नज़र आती है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक हम देखिए, अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ेगी और लोगों को तब फायदा मिलेगा जबकि रोजगार के बारे में कहीं कुछ बात करी हो, जैसे पिछले घोषणा पत्र में मेक इन इंडिया वगैरह था। इस भले ही वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करा या नहीं करा, इस घोषणा पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि थोड़ा भी स्पेसिफिक हो। रोजगार के बारे में मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि पिछली बारी सरकार ने पूरा रोजगार का नैरेटिव ही चेंज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि रोजगार लोगों को मिल रहा है, वो नहीं है, मुद्रा लोन जो हम लोगों को दे रहे हैं, नैरेटिव वही है। तो रोजगार के बारे में अब यही बोला गया है कि पिछले 5 साल में 17 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया, अगले 5 साल में हम 30 करोड़ लोगों को देंगे। हाँ जी, हाँ, स्वरोजगार जो यानी कि रोजगार अब नौकरियां नहीं है, रोजगार खुद मेहनत करने की बात है। हाँ जी, तो ये है। तो इसमें मेरे को पूरे के पूरे घोषणा पत्र में मेरे को कोई भी एक ऐसी चीज नजर नहीं आती है 10 लाख करोड़ का वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसे करके कुछ बात तो उन्होंने जरूर बोली है। लेकिन तो भी एक चीज बहुत अच्छी है, कांग्रेस की जो न्याय योजना है, अगर वो इम्प्लीमेंट होती है तो हमारा फिस्कल डेफिसिट सीधा 2% बढ़ेगा। लेकिन फॉर्चुनेटली बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ऐसी कोई भी बात नहीं करी है जिससे कि हमारा फिजिकल डिसिप्लिन खराब हो। रवि कांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भी आप हैं, वहां पर पत्रकारों ने तो जाहिर सी बात है इस पूरे घोषणा पत्र और संकल्प पत्र के इस पूरे अधिवेशन को सुना, लोग उत्साहित हैं, लोगों को कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए आपने देखा होगा कांग्रेस के मैनिफेस्टो के मुकाबले क्या पा रहे हैं लोग? देखिए अजय जी, सबसे पहले ही हम लोग को इस बात की जानकारी थी कि जब संकल्प पत्र जारी किया जाएगा उस दौरान कोई भी सवाल प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह नहीं लेंगे। सिर्फ संकल्प पत्र की बातें तमाम नेता यहां पर रखेंगे और इस आयोजन को भी रैली में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एक एक करके तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी कि क्या कुछ करने जा रही है सरकार अगर वो चुनकर दोबारा आती है। सबसे अहम बात है कि अगर संकल्प पत्र के पहले ही पेज पर आप देखें तो आतंकवाद पर सुरक्षा नीति, राष्ट्रीय नीति, सैनिकों का कल्याण, यानी एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के इर्द गिर्द जो बीजेपी ने एक मोमेंटम गेन किया है उसको भुनाने का प्रयास करता हुआ संकल्प पत्र दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सरकार ये वादा कर रही है कि 2022 तक जो किसानों की आमदनी है उसको दोगुना कर देगी। लेकिन बहुत ऐसी नई बातें नहीं है जिनको लेकर जनता के बीच में एक जिज्ञासा पैदा की जाए। हालांकि उन्होंने कहा कि सबने घोषणा पत्र जारी किया है, हमने संकल्प पत्र जारी किया है, यानी जीत कर आते हैं तो ये हमारा संकल्प है कि हम इन कामों को इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत कुछ नया इस घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र में देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा है। रवि, बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। आलोक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से। आलोक जी, आपने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, आज भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है, स्पष्ट बताइए। जाहिर सी बात है आप निंदा करेंगे, लेकिन इसमें कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो आपको भी अच्छी लग रही होगी, कुछ तो अच्छा लगा होगा। देखिए, अच्छे लगने की बात जहां तक है, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, वो बताएंगे इसमें क्या अच्छा है। लेकिन मैं एक बेसिक कंपैरिजन कर रहा हूं अजय जी। हमारे घोषणा पत्र में
जनता सबसे सर्वोपरि है। हमारे घोषणा पत्र में जनता से शुरुआत है और जनता से ही अंत है इस घोषणा पत्र का, और उनके घोषणा पत्र में मोदी जी से ही शुरुआत है पहले पेज पर और अंत भी मोदी जी से ही है। हमारे घोषणा पत्र का जिस तरह से विमोचन हुआ उसमें तमाम शीर्षस्थ नेता और उससे जुड़े हुए लोग थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज वहां पर आडवाणी जी भी हमें नजर नहीं आए हैं। इस तरह से देखिए कि किस तरह से वहां पर केवल एक व्यक्ति से शुरुआत हुई और केवल एक व्यक्ति पर पूरा घोषणा पत्र सवाल पूछने के लिए कहा गया था, ऐसा लगा कि जैसे झूठों के कुछ सरदार इकट्ठे हो गए हो मंच पर और उन्होंने कहा हो। एक मिनट सर, एक मिनट जी, बिल्कुल। हम तो पूछ रहे, हम तो जानना चाह रहे थे कि शायद आज मोदी जी 2-4 सवाल पत्रकार बंधुओं के ले लेंगे, लेकिन वो जिस तरह से घोषणा पत्र का एक तरफा पूरा अपना को कन्वर्सेशन करके और चले गए। आज मैं कहूंगा खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, और चूहिया भी मरी हुई निकली, क्योंकि तमाम जो घोषणाएं हैं वो उनमें किसी में दम नहीं है। आलोक जी, आपका भी घोषणा पत्र ऐसा ही था 2014 में, याद कीजिएगा। किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। पिछले 5 वर्षों में 2% किसानों की आमदनी बढ़ी है अजय जी, 2022 में डबल हो जाएगी। मुझे लगता है कि पूरी तरह से आज झूठों के सरदारों ने अपने जुमलों की बरसात की है। मैं तो आईसीसी में छाता ढूंढ रहा था, बहुत देर से मिला नहीं, कि इतनी बरसात हुई आज जुमलों की कि छाते ढूंढने की आवश्यकता। मैं आपको मौका देता हूं, पूछना चाहते हैं छाता ढूंढिए कैसे बढ़ेगा, कहीं पर है आप छाता ढूंढिए, मैं तब तक आता हूं आपके पास। आलोक जी, आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं, आप छाता ढूंढिए। अभिलाष जी, मैं आपसे एक छोटी टिप्पणी ले लूं, इस पूरे संकल्प पत्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको जिसकी वजह से आज लोग प्रोत्साहित हो बीजेपी के लिए? मुझे लगता है इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो एकदम ध्यान में नहीं आ रही है लोगों की, कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी थी पहले से ही, अब वो अडानी अंबानी के पास जा रही हो तो बात अलग है, लेकिन एक व्यापारियों का एक आयोग बनाने की बात की है, क्योंकि पिछले 2-3 चुनावों में राज्य सरकार के जो चुनाव हुए मैं क्षमा चाहता हूं, कपिल सिब्बल वरिष्ठ कांग्रेस के नेता कुछ कह रहे हैं, व्यापारी प्रकोष्ठ की बात है। सर एक मिनट, बीजेपी ने कहा कि 6000 रुपए जो है सालाना, जो उस बात की मदद। मैं तो सोचता था कि ये हमारी जो 72,000 हम देने वाले हैं हर किसान को, 20% जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, हम जो देने वाले हैं उसका ये स्वागत करेंगे। ये तो उसका भी इन्होंने विरोध किया। अगर ये अपने सबसे तबके, जो गरीब तबके के लोग हैं, 75,000 देना नहीं चाहते, तो ये किसान के साथ कैसे हो सकते हैं? ये भी एक झूठ की राजनीति है। इनको बोलना चाहिए कि हम इस बात का स्वागत करते हैं, ताकि किसान को ये लगे और गरीब रेखा के लोग जो रह रहे हैं उनको ये लगे कि ये उनके भविष्य के लिए उनके साथ है। तो झूठ की राजनीति ऐसा कह रहे हैं जी। अभिलाष जी प्लीज अपनी बात खत्म कीजिए। मैं कह रहा था कि एक व्यापारी आयोग का गठन की जो बात है, इसमें मुझे कुछ थोड़ा सा अलग लग रहा है, क्योंकि कृषि के बारे में काफी बात हो रही है, इकोनॉमी की, लेकिन व्यापारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी का एक था। दूसरी बात ये जो नया मंत्रालय की बात कर रहे हैं जी, जल शक्ति मंत्रालय, मुझे आश्चर्य लग रहा है 2016 में उमा भारती ने मिहिर शाह आयोग का गठन किया था, जिसने बहुत वाटर रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत कुछ, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक सरकार ने एक्सेप्ट ही नहीं करी, और अब नए मंत्रालय की बात कर रहे हैं। और तीसरी बात बहुत आश्चर्यजनक है कि अर्बन डेवलपमेंट के जो उन्होंने 4-5 पॉइंट्स दिए हैं, उसमें से स्मार्ट सिटी गायब हो गई है। ये स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी की बात लगातार सारे लोग कर रहे थे, इस बार के घोषणा पत्र में स्मार्ट सिटी का जिक्र भी नहीं है। ये बड़े आश्चर्य की बातें मिल रही जी। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र से कुछ एक चीजें गायब हो गई हैं, जैसे रोजगार का पूरा सेक्शन ही गायब है, यानी कि देश में हर किसी को अब रोजगार मिल चुका ही, आप मान लीजिए। इसके साथ साथ जैसा कि अभी तमाम मंत्रालयों की बात की जा रही है, वो भी इस तमाम चीजें गायब हो चुकी हैं। अगर आप 2014 के बीजेपी के संकल्प पत्र और आज के संकल्प पत्र की तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि ये बड़ा हल्का है।